Good morning class, how are you all? Today we are going to start chapter number 15, circumference of a circle and area. इस चैप्टर के अंदर आपके 3 एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है। 3 एक्सरसाइजेज के अंदर आपके ये 10 फॉर्मूलाज काम आएंगे। आपको ये 10 फॉर्मूलाज लर्न करने हैं और ये 10 फॉर्मूलाज में ये जो स्टार्टिंग के 5 फॉर्मूला है ये फर्स्ट एक्सरसाइज में यूज होंगे, फिर सेक्टर वाले ये फॉर्मूलाज आगे यूज होंगे। जो थर्ड एक्सरसाइज है उसके अंदर मिक्स में फॉर्मूला सारे यूज होंगे, ठीक है। अब पहला फॉर्मूला है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल 2 पाई आर, ये आप सभी को पता है। और 2r जो होता है वो d डायमीटर के इक्वल होता है, तो ये पाई d के भी इक्वल हो गया। सेकंड एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर। थर्ड एरिया बिटवीन 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का मतलब ये एक सर्किल है, इसकी रेडियस हो गई से r2, ये दूसरा सर्किल है, इसकी रेडियस हो गई से r1। तो r1 की रेडियस r2 से बड़ी है, तो ये जो इनके बीच में ये जो एरिया है इसका एरिया निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो ये है पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर, वेयर r1 इज ग्रेटर देन r2। फिर चौथा एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अब सेमी सर्कल क्या होता है? सर्कल का हाफ, ठीक है। तो जो सर्कल का एरिया है पाई आर स्क्वायर, तो उसका हाफ हो गया। फिर इसकी पेरीमीटर की बात करते हैं, तो पेरीमीटर मतलब एक तो ये इतनी सर्कमफेरेंस, तो ये अब इसकी पूरी सर्कमफेरेंस 2 पाई आर होती है, तो आधी कितनी होगी? पाई आर प्लस ये रेडियस डायमीटर है आपकी, तो r प्लस r 2r, तो ये फॉर्मूला बन गया आपका पाई आर प्लस 2r, ठीक है। फिर आते हैं आपके लेंथ ऑफ आर्क के फॉर्मूलाज। लेंथ ऑफ आर्क के फॉर्मूलाज। अब लेंथ ऑफ आर्क के क्या फॉर्मूला है वो देखिए आप। सपोज वेरी ये मेरा सर्कल है, ठीक है। अब इस सर्कल के अंदर ये इसका सेंटर पॉइंट है O, ठीक है। इस सेंटर पॉइंट O पे ये एक थीटा एंगल प्रोड्यूस कर रहा है, ये थीटा एंगल, ये इसकी रेडियस हो गई r, ठीक है। अब यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है, यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है ये लेंथ ऑफ आर्क है, और इसका फॉर्मूला क्या है? पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। क्या है फॉर्मूला इसका? पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। फिर एरिया ऑफ सेक्टर। अब देखो आपको कभी भी ऐसा लिखा हुआ मिले कि फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, तो भी माइनर सेक्टर है, और माइनर सेक्टर बोले तब तो माइनर सेक्टर है ही। इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, और ये कौन सा एरिया होता है? ये वाला एरिया होता है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का। ये जो एरिया है वो आपके एरिया ऑफ माइनर सेक्टर है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। फिर आता है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मतलब इस इतने पार्ट को छोड़ के ये जो बचा हुआ एरिया है ये पूरा आपका काय में आता है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर में। और वो क्या होता है? पूरे सर्किल के एरिया पाई आर स्क्वायर में से एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस करके निकाला जाता है, ठीक है। माइनर सेक्टर को आप हाफ एल आर से भी निकाल सकते हो, क्योंकि एल की वैल्यू ये है और आर हो गया आपका रेडियस, तो हाफ एल आर से भी इसकी वैल्यू निकाली जा सकती है। फिर आता है 9th एरिया ऑफ सेगमेंट या फिर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ये सर्कल है मेरा, ये सर्कल का सेंटर है से O, ये मेरी 2 रेडियसेस हैं, और ये जो इतना एरिया पोर्शन है वो सेगमेंट कहलाता है। ये पोर्शन क्या है? सेगमेंट है। और इसका फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। और जो मेजर सेगमेंट है, मतलब इतने पार्ट को छोड़ के ये जो पूरा एरिया है ये मेजर सेगमेंट की कैटेगरी में चला जाएगा, और ये फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। इस तरीके से ये सारे फॉर्मूलाज हैं, और थोड़े बहुत फॉर्मूलाज वो हैं जो आपने आज तक पहले पढ़ रखे हैं, ठीक है। अब अपन इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व कर। ओके स्टूडेंट्स, अब अपन कर रहे हैं एक्सरसाइज 15.1। 15.1 के अंदर क्या दिया हुआ है? 15.1 के अंदर आपके नॉर्मल जो क्वेश्चन जो आपने आज तक की प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़े थे, 6, 7, 8 में जो भी आपने पढ़े थे वही क्वेश्चंस हैं। अब थोड़े बहुत चेंजेस जिन क्वेश्चन में आ रहे हैं, वेरिएशंस जिन में आ रहे हैं, वो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपको करवा रहा हूँ। अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जो है वो नॉर्मल क्वेश्चन है, वो रेडियस दे दी है, सर्कमफेरेंस दे दिया, फिर आपसे रेडियस फाइंड करवा लिया, फिर आपसे एरिया निकलवा लिया, नॉर्मल क्वेश्चन है। ये जो 4th क्वेश्चन ये थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या दिया हुआ है? द व्हील ऑफ अ स्कूटर, जो स्कूटर है उसकी व्हील कवर्स 88 मीटर डिस्टेंस इन 100 रिवोल्यूशंस।
मतलब एक रिवोल्यूशन क्या होता है, 1 टाइम सर्कमफेरेंस होता है। तो वो बोल रहा है कि उसने 100 सर्कमफेरेंस 100 रिवोल्यूशंस करे हैं और 100 रिवोल्यूशंस में कितना मीटर डिस्टेंस कवर किया है, 88 मीटर। तो बताओ उसकी रेडियस क्या है। ठीक है, तो अपन ने किया, अपन को क्या दिया हुआ था, अपन को दिया हुआ था कि व्हील कवर्स 88 मीटर डिस्टेंस in 100 revolutions, which implies 100 into circumference of wheel equals to 88 meter, which implies 100 into, अब circumference क्या होता है, 2 pi r, 2 pi r is equals to 88, 100 into 2 into pi, 22 by 7 into r equals to 88. तो r equals to 88 into 7 upon 100 into 2 into 22. अभी 22 से ये गया 4, ये हो गया 2, तो ये हो गया 14 upon 100, मतलब 0.14 मीटर। अब इसको अगर सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आपके जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें क्या दिया हुआ है, द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल किसके इक्वल है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के। ठीक है, फिर क्या बोला गया, इफ एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 484 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर आपको दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप एरिया ऑफ स्क्वायर से स्टार्ट करोगे। क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 484 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर। तो साइड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 484, तो साइड कितनी हो गई, साइड इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 484। 484 किसका स्क्वायर होता है, 22 का। तो इसकी साइड कितनी आ गई स्क्वायर की, 22 मीटर। नाउ अब अपन को क्या दिया हुआ था, फर्स्ट कंडीशन क्या दी थी, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो अपन ने लिख दिया सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर के पेरीमीटर के इक्वल होती है, विच एम्प्लाइज, अब सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। तो 2 इंटू 22 बाई 7 इंटू आर इज इक्वल्स टू 4 इंटू 22, क्योंकि साइड इसकी मैंने निकाल ली थी पहले 22 मीटर, विच एम्प्लाइज आर इज इक्वल्स टू 4 इंटू 22 इंटू 7 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22, ये कैंसिल, ये 2 7 2 14 मीटर। तो रेडियस ऑफ सर्कुलर सर्कल क्या हो गई, 14 मीटर। अब वो पूछ रहा है कि आप उनसे फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। तो नाउ एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर 22 बाई 7 इंटू आर स्क्वायर, मतलब 14 का स्क्वायर, मतलब 14 इंटू 14, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, ये हो गया 616 मीटर स्क्वायर। इस तरीके से करना था आपको। देखो एरिया दिया हुआ था, एरिया से आपने इसकी साइड निकाली स्क्वायर की, फिर उस स्क्वायर की साइड से आपने इसका पेरीमीटर निकाला जिसको किसके इक्वल किया, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल के, फिर उससे उसकी रेडियस निकाली जो कि आ गई 14, फिर इस 14 रेडियस से आपने इसका एरिया निकाल लिया। ओके ओके स्टूडेंट्स, अब अपन कर रहे हैं एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ आपको कि द कॉस्ट ऑफ पुटिंग फेंस, फेंस मतलब वो बाड़ाबंदी करते हैं अपन, फेंस ऑफ ऑन अ सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ ₹24 पर मीटर इज ₹5280। तो अपन को क्या दिया हुआ है, अपन को दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, फेंसिंग की कॉस्ट दी हुई है, वो कितनी दे रखी है, ₹5280। और दूसरा क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ फेंसिंग दी हुई है, रेट ऑफ फेंसिंग वो कितनी दी हुई है,
24 पर मीटर। ठीक है, अब मेरे को पता है हमेशा कोस्ट कैसे निकाली जाती है, रेट मल्टीप्लाइड बाई सर्कमफेरेंस इज इक्वल्स टू कोस्ट। ठीक है, अब सर्कमफेरेंस क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जो फेंसिंग होगी वो उसकी बाउंड्री पर होगी, उसकी बाउंड्री पर ही होगी। अब बाउंड्री पर होने का मतलब क्या हो गया, ये केवल और केवल उसके सर्कमफेरेंस पर हो रही है, केवल और केवल उसके सर्कमफेरेंस पर हो रही है। तो रेट मल्टीप्लाई बाय सर्कमफेरेंस इज इक्वल्स टू कोस्ट। अब रेट क्या दे रखी है आपको, 24 इंटू सर्कमफेरेंस क्या हो गया 2 पाई आर इज इक्वल्स टू कोस्ट क्या हो गई आपकी 5280। तो 24 इंटू 2 इंटू पाई 22/7 इंटू आर इज इक्वल्स टू 5280, which implies r is equals to 5280 multiplied by 7 divided by 24 into 2 into 22। इसको कैलकुलेट करोगे तो रेडियस आ जाएगी 35 मीटर। अब रेडियस आ गई, फिर अगला क्या पूछ रहा है, द कोस्ट ऑफ प्लगिंग द एरिया। प्लग कहाँ करते हो आप, आपने बताया आप खेत को कैसे जोतते हो, पूरे एरिया के अंदर जोतते हो। तो आपको क्या निकालना है, सर्कुलर फील्ड का एरिया। तो नाउ एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड, अब एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड कैसे निकालोगे, पाई आर स्क्वायर से। कौन से फॉर्मूला से निकालोगे, पाई आर स्क्वायर से। अब पाई आर स्क्वायर में आप इनकी वैल्यूज पुट करिए, 22/7 इंटू आर, आर कितना 35, तो 35 का स्क्वायर हो गया 35 इंटू 35। अब जब इसको अपन सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 3850 मीटर स्क्वायर, ये आया 3850 मीटर स्क्वायर। अब ये मैंने एरिया भी निकाल लिया इसका। अब मेरे से पूछा गया था फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लगिंग, तो कॉस्ट ऑफ प्लगिंग, कॉस्ट ऑफ प्लगिंग किसके इक्वल होगी, रेट मल्टीप्लाइड बाई एरिया। रेट क्या है आपके पास 0.50 इंटू एरिया क्या है 3850। तो जब इसको इससे डिवाइड करो मल्टीप्लाई करोगे तो ₹1925। क्या है ₹1925। ओके स्टूडेंट्स, अभी अपन ने एक्सरसाइज 15.1 करी है और आज इस क्लास के अंदर अपन 15.2 से पहले थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स करेंगे। ठीक है, 15.1 में जो क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं वो तो आपको समझ में आ ही गए होंगे, बाकी के सॉल्यूशंस आपको दे दिए हैं। कोई डाउट हो तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। अब बात आती है एक्सरसाइज 15.2 की, जिसमें मैंने आपको बताया था एरिया ऑफ सेक्टर और सेगमेंट के क्वेश्चंस आएंगे। अब उसमें है क्या, बेसिकली फर्स्ट एग्जांपल क्या दे रखा है कि लेंथ ऑफ आर्क दे रखी है आपको 4 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ सर्कल दे रखी है 6 सेंटीमीटर। आपसे एरिया ऑफ सेक्टर पूछा गया है। क्या पूछा गया है, एरिया ऑफ सेक्टर। अब आपने पढ़ा था, अब केवल एरिया ऑफ सेक्टर लिखा हुआ मतलब वो माइनर सेक्टर ही पूछ रहा है। जब कभी भी मेजर सेक्टर या मेजर सेगमेंट के बारे में पूछेगा तो वो आपको लिख के देगा, अगर नहीं लिखा हुआ मतलब वो माइनर सेक्टर और माइनर सेगमेंट के बारे में ही पूछ रहा है। ठीक है, अब अपन इसके ये क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए अपन को बताया एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर वो किसके इक्वल होता है, हाफ एल आर के इक्वल होता है। ये एक फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था, मैंने आपको 2 फॉर्मूले लिखवाए थे इसके, एक तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, दूसरा है हाफ एल आर। क्यों, क्योंकि एल की डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे आपको दी हुई, थीटा नहीं दिया हुआ आपको, तो आपने यहाँ पे वैल्यू पुट करी, एल की वैल्यू 4, आर है 6, कैंसिल करिए 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ सेक्टर होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको दिया हुआ है एग्जांपल नंबर 4। इसमें क्या दिया हुआ है, एबीसी इज एन राइट इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड्स 20 सेंटीमीटर की है। ठीक है, और फिर क्या दिया हुआ है, आर्क ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज कट फ्रॉम ईच वर्टेक्स। हर वर्टेक्स से 10 सेंटीमीटर आर्क की रेडियस कट करी गई है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब वो बोल रहा है कि ये जो रीजन बना है बीच में इसका एरिया फाइंड करो। अब इसका एरिया कैसे निकलेगा, इस पूरे ट्रायंगल के एरिया में से ये 3 सेक्टर का एरिया आप माइनस कर दो तो इस बीच वाले पोर्शन का एरिया आ जाएगा। तो सबसे पहले आप इस ट्रायंगल का एरिया निकालिए। तो आपने लिखा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू
√3/4a²। अब आपको याद हो तो लास्ट ईयर हेरोन्स फार्मूला वाले चैप्टर में इस फार्मूला की डेरिवेशन भी आपको करवाई गई थी और ये फार्मूला को आपको याद है, तो आप बस ये फार्मूला लगाएंगे √3/4a²। और a की लेंथ कितनी है 20, तो वैल्यूज पुट करिए √3/4 × 20²। तो ये कितना हो गया √3/4 × 400। 4 से इसको कैंसिल करिए, ये होता है 100। ठीक है, अब √3 की वैल्यू वैसे तो 1.732 होती है, लेकिन आप यहाँ पे 173 ही कंसिडर करिए, तो 1.73 × 100 तो ये हो गया 173 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, इस पूरे ट्राइंगल के एरिया की वैल्यू आ गई। अब आपको पता है ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज ऑफ 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एंगल कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। नाउ एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स, आप तीनों सेक्टर का एरिया कैसे निकालोगे, एक का निकाल के 3 से मल्टीप्लाई, तो ये तीनों की लेंथ, रेडियस आर्क 10 सेंटीमीटर और थीटा एंगल भी सेम है 60 डिग्री। तो आपने करा 3 × πr² θ/ 360 डिग्री। अब यहाँ पे आप पाई की वैल्यू लोगे 3.14, तो 3 × 3.14 × r 10 का स्क्वायर, तो 10 × 10 × 60 डिवाइडेड बाई 360। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे पूरे को, तो आपका आंसर क्या आएगा 157 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आएगा 157 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको पता है एरिया ऑफ शेडेड रीजन, फिर क्या हो जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल है 173 माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स है 157। तो 173 में से 157 माइनस करिए, आ गया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से आप इसका एरिया निकाल सकते हैं। ओके, अब करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, अब ये एग्जांपल नंबर 6 है आपकी बुक का, एक्सरसाइज 15.2 के पहले का। क्या दिया हुआ है, अ chord of a circle with radius 5 cm subtends an angle of 90 डिग्री at the center। कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का। तो मैं इसको डायग्राम बना लेता हूँ। ये इसका सर्कल बन गया, ये इसका सेंटर हो गई, ये इसकी कोड आ गई, ये है कोड AB। ये कोड AB की रेडियस जो है, इनकी जो सेंटर वो कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर। और जो एंगल है वो कितना है 90 डिग्री का है। आपको इस सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, अभी आपको फॉर्मूला लिखाया था मैंने, क्या होता है πr² θ/ 360 डिग्री माइनस हाफ r² sin थीटा। वैल्यूज पुट करिए 22.7 इंटू r हो गया 5, तो 5 × 5 इंटू थीटा कितना हो गया 90 होल डिवाइडेड बाई 360 माइनस हाफ r² कितना हो गया 5 × 5 इंटू साइन थीटा। ये साइन कितना हो गया साइन 90 हो गया। अब आपको पता है साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। अभी आपने ट्रिग्नोमेट्री में ये चीज सीखी है। अब देखिए ये 5 × 5 और ये 5 × 5 दोनों में है, तो मैं कॉमन ले सकता हूँ। मैंने 5 × 5 कॉमन ले लिया, ठीक है। ये 2 इधर है, तो इधर से भी अगर मैं 2 कॉमन करूंगा तो 360 180 में चेंज हो जाएगा। तो मैं इधर से 2 भी कॉमन ले लेता हूँ। अब मेरे पास क्या बचा अंदर 22/7 इंटू 90/180, ठीक है, माइनस यहाँ से ये इतना तो गया कॉमन और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। अब मैंने ये ऐसा क्यों बताया आपको, जब आप कोई चीज को कॉमन ले लेते हो तो उसकी कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है, इसलिए मैंने ये करवाया है। आप बुक में देखोगे तो कॉमन लेके नहीं करवाया हुआ है, तो उसकी कैलकुलेशन भी बहुत बड़ी हो रही है, ठीक है। ये 0 से 0 गया, ये 9 से 2 टाइम्स हो गया, 2 से ये 11 हो गया। अब इधर इसकी वैल्यूज क्या बनी मेरे पास 5 × 5/2 इंटू अंदर क्या बच गया मेरे पास 11/7 माइनस 1, ठीक है। अब 5 × 5/2 इंटू इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 7, तो 11 माइनस 7 कितना बचा आपके पास 4। ये कैंसिल करिए 2 टाइम्स में, 5 × 5 25, 25 × 2 50, 50/7, 7 7 49, 1 कैरी 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। अब करते हैं अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल। ओके स्टूडेंट्स, अब अपन कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 8, जो लास्ट एग्जाम्पल है बिफोर एक्सरसाइज 15.2।
क्या दिया हुआ है, अ कोड ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 12 सेंटीमीटर। एक कोड है ये AB से, इस AB कोड पे जो सर्किल की जो रेडियस है वो 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये 120 डिग्री के एंगल सबटेंड कर रही है सेंटर पे। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट मतलब माइनर सेगमेंट का एरिया आपको निकालना है। तो आप लिख देंगे एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सारी वैल्यू रख दूंगा, बट साइन 120 डिग्री कैसे पॉसिबल होगा। तो आपको मैं एक चीज बताता हूं, साइन की जो वेव है वो कुछ इस तरीके से चलती है, ठीक है। ये यहाँ पे 90 डिग्री होता है, ये 0 होता है, ये 90 हो गया, ये 30 45 60, यहाँ 120 होता है। तो जो 120 की वैल्यू होती है वही 60 की वैल्यू होती है। तो आप यहाँ लिख देंगे कि साइन 120 डिग्री इज इक्वल्स टू साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू √3/2, ठीक है। तो आप इधर लिख देंगे ब्रैकेट लगा के कि साइन 120 डिग्री इज इक्वल्स टू साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू √3/2। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए। पाई की वैल्यू हो गई आपकी 22/7 इंटू आर स्क्वायर। अब आर कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर मतलब 12 इंटू 12 अपॉन थीटा इंटू 120 अपॉन 360 माइनस हाफ 1/2 आर स्क्वायर 12 इंटू 12 इंटू साइन 120 विच इज इक्वल्स टू √3/2, ठीक है। अब इसको आगे अपन सॉल्व करते हैं। तो आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, मेरे पास में ये वैल्यूज आई 20। अब देखिए इसके अंदर से मैं 12 इंटू 12 अपॉन 2 कॉमन कर सकता हूँ। तो मैंने 12 इंटू 12 अपॉन 2 कॉमन कर दिया। ब्रैकेट के अंदर मेरे पास इधर से तो क्या बच गया 22/7 इंटू 120 अपॉन 180, 22/7 इंटू 120 अपॉन, अब ये देखिए 360 में से 2 कॉमन कर दिया तो 180 आएगा इधर, माइनस ये इतना तो कॉमन हो गया √3/2 बच गया मेरे पास, √3/2। अब ये 0 से 0 कैंसिल, ये 2 टाइम्स ये 3 टाइम्स, फिर सॉल्व कर लीजिए इसको। तो ये इसको कैंसिल कर देगा, 6 12 6 72, ऊपर क्या आ गया मेरे पास 22 इंटू इसको 22/7 को आप 3.14 लिख लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा 3.14 इंटू 2 6.28 अपॉन 3 माइनस √3 की वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ 1.73 अपॉन 2। अब इसका एलसीएम ले लीजिए 72, एलसीएम आएगा 3 और 2 का 6, तो ये तो हो जाएगा 12.56 माइनस 5.19। इसको सॉल्व करिए, ये 6 से 72 12 टाइम्स में कैंसिल, तो 12 इंटू ये बच गया आपके पास 7.37, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। अब नेक्स्ट टर्न पे अपन इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो तो वो आप मेरे से पर्सनली पूछ सकते हैं और अपना होमवर्क करते रहिए, ठीक है।